महात्मा गांधी की हत्या मामले में आरएसएस पर दिए बयान से राहुल गांधी ने फिर लिया यू टर्न। कहा, अपने बयान पर हूं कायम, फेस करते रहेंगे ट्रायल। आरएसएस ने कहा, राहुल का बयान स्वीकार नहीं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं अपंग, बदायूं में दिव्यांग गर्भवती महिला को भर्ती करने से सरकारी अस्पताल ने किया इनकार। समय पर इलाज नहीं मिलने से गर्भ में ही बच्चे की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका तारे सितारे में। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर और लेकर आए हैं एक ऐसा नया विषय जो आपकी समस्याओं से जुड़ा है। और आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपकी उन समस्याओं का समाधान देने के लिए। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं और आपको इस कार्यक्रम के जरिए वो तमाम समाधान ज्योतिष के माध्यम से देंगे जो निश्चित ही आपके लिए लाभदायक होंगे, फलकारी होंगे। तो चलिए, आप भी जानना चाहेंगे कि आज का विषय क्या है। क्या आपकी भी शक करने की आदत है? बेवजह आप अपने घर के किसी भी सदस्य पर शक करने लगते हैं? क्या किसी की भी सुनी सुनाई बातों पर आपको आसानी से विश्वास होता है और आप बिना जांचे परखे शक के अधीन होकर अपनों से लड़ बैठते हैं? क्या ये शक अपनों के बीच दूरियां ला रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसके क्या रहस्य हैं? क्या समाधान है? क्या महा उपाय है? ये सब कुछ आचार्य जी से हम जानेंगे। साथ ही बात होगी, अगर आपके घुटनों में दर्द है तो फिट है तो हिट है में बात करेंगे घुटनों के उपचार की, कि आपके घुटनों में दर्द ना हो, आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और आप तेजी से चलें। तो क्या उपाय होगा वो भी हम आचार्य जी से जानेंगे। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या फिर मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। साथ ही टेलीफोन नंबर भी, इस नंबर पर फोन करके आप इस वक्त लाइव आचार्य जी से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। साथ ही लकी कॉलर से हम बात करेंगे खुद फोन लगाकर। जी हाँ, लकी कॉन में हम अपने कॉलर को फोन लगाएंगे और उन्हें मौका देंगे आचार्य जी से बात करने का, समस्याओं का समाधान लेने का। और अब बात आज के विषय की। जी हाँ आचार्य जी, जैसे कि मैंने दर्शकों को भी बताया कि हमारा आज का विषय शक है। कई बार हम देखते हैं शक के अधीन होकर ही बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घरों में हो जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं शक के चलते। ये शक किस बला का नाम है और कौन सा ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है? बहुत उत्तम प्रश्न किया है। सोचना होगा मेरे भाई बहन, हमारे जीवन में कहते हैं विश्वासम फलदायकम। यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया कि मनुष्य के जीवन में जो भ्रांतियां आ जाती है, शक का योग बन जाता है, इसका कारण क्या है? भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया है कि यही संशय, यही शक हमारे जीवन में एक बार सती ने किया है। और जब हमारे जीवन में शक की संभावनाएं, विश्वास खत्म हो जाता है ना मेरे भाई बहन, विश्वासम फलदायकम। भगवान शिव कहते हैं मैं हर व्यक्ति पर विश्वास करता हूं क्योंकि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। श्रद्धा विश्वास रूपणम। सती कहती हैं कि श्रद्धा के बाद बिना विश्वास नहीं हो सकता। और भगवान शिव कहते हैं भाव, भरोसा और भक्ति। अपने भाव को शुद्ध कर लेते हैं, भरोसा आपका बन जाएगा। और भरोसा आपका हो गया ना तो कोई भी संबंध हो, कोई भी रिश्ता है, कोई भी आप पूजन अर्चन बंधन करते हैं, आपके जीवन में सफलता का युग बना देता है मेरे भाई बहन। लेकिन हम करते क्या चले जा रहे हैं? किसी ने आपके कान को भर दिया कि अरे आपकी बहन ने तो आपके लिए ऐसा बोला है। हम अपने बहन के साथ विवाद कर बैठते हैं। आपके भाई ने आपके लिए, अरे आज आपके भाई ने आपके लिए ऐसा बोल दिया था, और हम अपने भाई के साथ विवाद कर जाते हैं। कई बार तो हम अपने माता पिता को तिरस्कार का युग बना देते हैं मेरे भाई बहन। अच्छी मित्रता थी, कई सालों से अच्छी मित्रता चली आ रही थी, किसी तीसरे व्यक्ति ने थोड़ा सा आपके कान में कुछ शब्दों का प्रयोग कर दिया कि अरे आज आपका मित्र ऐसा ऐसा आपके लिए बोल रहा था। और हम क्या करते हैं? अपने उस अच्छे दोस्त से, अच्छे मित्र से अपने संबंध को खत्म कर देते हैं। इन तमाम चीजों को समझना होगा। हमारे कई ऐसे दर्शक है, बेटियां हैं, बोलते हैं गुरुजी हमारे पति
कहीं भटकाव में तो नहीं चल रहे हैं, हमारा पति हमारे साथ विश्वासघात तो नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कैसे? बोले गुरुजी हमने उनको फोन किए थे लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। वो बेचारा सामने वाला आपको सफाई देता देता परेशान हो जाता है। अच्छा, अब रास्ते में हो, ऐसा कई बार होता है ना, कई बार बेटियां बोलती हैं कहाँ पे हो, तो व्यक्ति बोलता है रास्ते में हूं। बोलते हैं हॉर्न बजा के दिखाओ, क्योंकि मन में विश्वास नहीं रह गया है। और मन में विश्वास नहीं होता है तो हम क्या देखते हैं, जिस प्रकार से सती के जीवन में, सती से ज्यादा इस संसार में पूजित कोई नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान शिव जिसकी उपासना करते हैं, भगवान शिव जिससे प्रेम करते हैं, जब उनके मन में संशय आ गया तो उनके जीवन में क्या देखते हैं, पीड़ाओं का, समस्याओं का युग देखते हैं मेरे भाई बहन। तो हम तो सामान्य इंसान हैं। अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, सबसे पहले तो ग्रहों के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि कौन से ऐसे ग्रह हैं कि जिनके कारण मनुष्य के जीवन में मानसिक पीड़ा का युग बनता है। क्योंकि मानसिक पीड़ा कौन देते हैं, उन ग्रहों के बारे में, उस भाव के बारे में, उस भाव की संधि के बारे में विवेचन करना बहुत जरूरी है। जब हमारे पत्रिका में राहु जी क्या करते हैं, राहु जी क्या होता है, मानसिक यातना का युग देखा जाता है। आपको डर लग रहा है, आपके मन में इनसिक्योरिटी बढ़ती चली जा रही है, आपके मन में शंका का दौर बढ़ता चला जा रहा है, आप विश्वास किसी पे नहीं कर पा रहे, और कारण एक नहीं होता है मेरे भाई बहन। ऐसा होता है, कई बार हम देखते हैं राहु जी जब पीड़ित हो जाते हैं तो अच्छा सा अच्छा मित्र आपके जीवन में विश्वासघात का योग बना देता है, आपके जीवन में पीड़ा का योग बना देता है और आप किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। राहु जी अगर आपकी पत्रिका में द्वादश भाव के अंदर विराजमान है, चौथे भाव के अंदर विराजमान है, सातवें भाव के अंदर विराजमान है, तो आप क्या देखते हैं, उनकी दशा अंतर दशा आपके जीवन में आ गई और आप परेशान होना प्रारंभ कर देते हैं। आपकी जो रात की नींद होती है, बेचारे ऐसे कई हमारे जो युवा पीढ़ी हैं बोलते हैं आचार्य जी हम पूरी रात नहीं सो पाए। क्यों नहीं सो पाए? आज हमारी जो मित्र है वो रात भर ऑनलाइन देखता रहा, चेक करता रहा। तो जो शक का दौर होता है, हम अभी कार्यक्रम के लास्ट में बताएंगे किस प्रकार के प्रयोग करने से जो आपका विश्वासघात योग हो रहा है, आपके जीवन मानसिक पीड़ा का योग बन रहा है, उसको आपको ठीक करना होगा और अपने संस्कार को ठीक करके एक महा उपाय आपको करना होगा, ताकि आपके जीवन में अच्छे आनंद का, अच्छे मानसिक योग आपके जीवन में बन सके और उपाय करें आपके जीवन में सफलता का योग बन सके। तो आचार्य जी ने हमें बताया कि किन योगों की वजह से विश्वास कम होता है और विश्वास कम होने से ही जीवन में शक जैसी परेशानी पैदा होती है। तो चलिए इसके लिए हम महा उपाय भी आचार्य जी से लेंगे, लेकिन कुछ कॉलर अपनी समस्याओं के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरत से सरोज हमारे साथ है। स्वागत है सरोज जी, पूछिए आप। नमस्कार पंडित जी। जय माता दी। जय माता दी। मैं बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। 8 अगस्त 92 का जन्म है। 8 अगस्त 1992 में जन्म हुआ है। समय क्या है? और दिन में 2:45 बजे। 2:45 पे जन्म हुआ है। हाँ, और राजस्थान भिलवाड़ा का जन्म है। राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं आप इनके बारे में? आर्थिक स्थिति के बारे में और थोड़ा कर्ज के बारे में। बिल्कुल, आप माँ है, आपके जो हृदय की पीड़ा है उसको हम समझते हुए इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है। शुक्र की महादशा इनकी पत्रिका में चल रही। शुक्र महाराज जी 2003 से इनकी पत्रिका में द्वादश भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं और द्वादश भाव 7वें भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अच्छा दौर इनकी पत्रिका के माध्यम से नहीं देख सकते हैं। जैसा कि वर्तमान में इनकी पत्रिका में शुक्र के अंदर शनि का अंतर चल रहा, बहुत मानसिक परेशानी का, पीड़ा का योग बन सकता है। हम एक उपाय बता रहे हैं शनि जी के लिए, करना प्रारंभ कर दें। सबसे पहले शनि स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दें। लोहे के पात्र के अंदर सरसों का थोड़ा सा तेल, काला तिल डाल करके शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, उनसे आराधना करें। हे शनिदेव जी, हमारे द्वारा जाने अनजाने कोई ऐसा कर्म हुआ है उसको आप क्षमा कीजिए, हमारे जीवन में सफलता का योग बनाइए। शनि जी जो बड़े दयालु हैं, इस उपाय को करा के देखिएगा, आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। एक रुद्र कवच होता है, क्योंकि जब शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जब शनि जी पीड़ा देना प्रारंभ कर दें तो एक रुद्र कवच भगवान शिव का बनता है। उसको काले धागे के अंदर शनिवार के दिन अपने बच्चे के गले में आप पहना दीजिएगा। विश्वास मानिए, शनिदेव जी की कृपा से आपके जीवन में, आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। आचार्य जी, हम बात शक की कर रहे थे। हालांकि कहते हैं जिंदगी में हर रिश्ता बहुत जरूरी होता है, हर रिश्ते का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता इसे सर्वोपरि माना गया है और काफी अहम रिश्ता इसलिए होता है क्योंकि ये एक दूसरे के बिना अधूरा है। ऐसे में इस रिश्ते में शक आ जाना वो किस वजह से आता है और ऐसा क्या? क्योंकि ये कई बार ये भी कहते हैं कि अगर आप ज्यादा खुश हैं या ज्यादा दुखी हैं तो उसमें आपको किसी से वादा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही जब शक हो
तो क्या चीज करने से हमें बचना चाहिए? बिल्कुल ज्योति जी, देखिए हमने कार्यक्रम की शुरुआत में हमने क्या चर्चा किया, भगवान शिव और सती का संबंध बताया। प्रश्न किसने किया? माता पार्वती ने किया, क्योंकि माता पार्वती चाहती हैं कि कोई ऐसा दौर अगर मेरे जीवन में भी आ जाए तो हम भगवान शिव पर शक ना करें। समझने की बात है, क्योंकि भाभियों मेट सकें त्रिपुरारी, भगवान शिव इस संसार की सभी आपदाओं को, परेशानियों को दूर करने का सामर्थ्य भगवान शिव के पास में है। क्योंकि जब चंद्रमा आपका मजबूत होता है, राहु जी आपको पीड़ा दे रहे हैं, हमारे ऐसे दर्शकों को सभी कार्यक्रम के लास्ट में तो महा उपाय बताएंगे, लेकिन कुछ लक्षण बता दे रहे हैं कि अगर आपके जीवन में ऐसा दौर आ रहा है तो उस समय अपने चंद्रमा को मजबूत कर लेना है और भगवान की भक्ति में अपने आप को लगा देना है, ताकि आपके जीवन में जो संकेत की बीमारी, क्योंकि शक से क्या होता है, मनुष्य अपने माता का अपमान कर जाता है, अपने भाई के साथ पीड़ा का योग बना देता है, और जो शक होता है वहां से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जब आप कोई ऐसे आपके दौर आपके जीवन में आ जाते हैं, हमारी कितनी बहन बेटियां हैं जो अपने पति के ऊपर शक का दौर प्रारंभ कर देते हैं। कई ऐसे भाई बहन हैं जो क्या करते हैं, अपनी पत्नी पर क्या होता है, पत्नी पूरा जीवन अपने पति के लिए समर्पित होकर के कार्य करती है, लेकिन पति के क्योंकि चंद्रमा खराब हो चुका, राहु जी का प्रकोप उनके जीवन में आ गया है, तो अपने पत्नी पर डाउट करना प्रारंभ कर देते हैं। किससे बात हो रही थी? बोले भाई से बात हो रही थी, इतनी देर क्यों बात किया? ये तमाम चीजों का जो विवेचन है उसका संबंध सीधा किससे देखा गया? राहु जी से देखा गया है। और राहु जी का संबंध क्या है समझना होगा। ज्योतिष के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं। ग्रहण किसको लगाते हैं? राहु जी सूर्य के पास जाकर सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं, चंद्रमा के पास जाकर चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं। और जब सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं तो जो मन की एकाग्रता है, जो आपका मानसिक योग देखा जाता है, उसका सीधा संबंध किससे देखा जाता है? चंद्रमा मनसो जात। यजुर्वेद के अंदर 16वां श्लोक है, उसमें आता है ना कि चंद्रमा मनसो जाता, चच्छो सूर्यो न जायत। अगर आपका चंद्रमा मजबूत है तो आपके जीवन में बहुत सारी असफलता, बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारी ऐसे योग अगर आपके जीवन में आ भी जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपका अच्छा है तो आपके जीवन में सफलता का योग बना लेते हैं मेरे भाई बहन। लेकिन जब चंद्रमा आपका खराब है, राहु जी ने थोड़ा सा आपके जीवन में ऐसे निगेटिव चीजें दे दिया कि अरे आपकी पत्नी तो आज किसी से बात कर रही थी, आपकी पत्नी और भाई भी हो सकता है या आपके कोई निकटतम रिश्तेदार भी हो सकता है, लेकिन हमारे मन के अंदर नकारात्मक चीजों का समावेश हो जाता है। या आपका पति जहां पर वर्क करता है, नौकरी करता है, वहां आपकी कोई फ्रेंड है, आपको बता दिया अरे आज किसी व्यक्ति, आप कोई लड़की के साथ आपका पति बात कर रहा था, उसके साथ आपके पति ने खाना खा लिया, आप तो उसके जीवन में कोहराम मचा देते हैं, असफलता परेशानी का योग बना देते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसी पीड़ा का योग, समस्या का योग आ रहा है तो अपनी पत्रिका का विवेचन कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि राहु जी का प्रकोप आपके जीवन में चल रहा है, और राहु जी का प्रकोप चल रहा है तो उसका निदान कर दीजिए, फिर देखिएगा। क्योंकि बिना विश्वास के कभी भी कुछ हो नहीं सकता, विश्वास तो आपको करना होगा। जितने संबंध संसार के अंदर बताए गए मेरे भाई बहन, उसमें विश्वास बहुत जरूरी है। और विश्वास खत्म हो गया, जहां पे शंका आपके जीवन में आ गया, इनसिक्योरिटी आपके जीवन में आ गई, तो चाहे वह शरीर हो या संबंध हो, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। लेकिन महा उपाय जरूर लेंगे हम आचार्य जी से, ये तमाम कारण बताए जिसकी वजह से जीवन में शक पैदा होता है और किस तरह से हमें सावधानी बरतनी चाहिए। क्या वो महा उपाय है जो हमारे हृदय में हमारे रिश्तों के प्रति विश्वास पैदा करेगा, वो भी हम उपाय आचार्य जी से लेंगे। लेकिन वक्त हो चला है लकी कौन का, तो चलिए बात करते हैं आज के लकी कॉलर से, डायल करते हैं उन्हें फोन। तो समय हो गया है और हमारी लकी कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग पंडित जी। गुड मॉर्निंग। मैं मैत्री बोल रही हूँ, दिल्ली से। कहां से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? मैत्री। मैत्री। मैत्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका तारे सितारे हमारे इस खास कार्यक्रम में, और बहुत बहुत बधाई भी आपको क्योंकि आप कार्यक्रम की लकी कॉलर बनी है। तो चलिए आज आपके पास मौका है आचार्य जी से बात करने का, झट से कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ बताइए मैत्री। मैम 27/4 जी 1997। जी, समय क्या है? समय 9:09 शाम को। अच्छा, रात का है। 9:09 पे जन्म हुआ है। जन्म स्थान? जन्म स्थान हमीरपुर, यूपी हमीरपुर में आपका जन्म हुआ। क्या जानना चाहते हैं बच्चे? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं अपना फ्यूचर कौन सी फील्ड में बनाऊं और नौकरी कब तक लग जाएगी। बिल्कुल, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, अभी वर्तमान में जो समय आपकी पत्रिका में चल रहा है, बुध का समय चल रहा है,
25 नवंबर तक का समय बहुत अच्छा है। इस समय के अंदर आपके जीवन में उच्च सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। नवंबर के बाद आपके जीवन में केतु जी का प्रकोप आएगा। केतु जी कुछ मानसिक परेशानी, पीड़ा का योग बना सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव आपका पीड़ित हो रहा है। तो किसी रिश्ते के अंदर या कोई मित्र के द्वारा विश्वासघात का योग आपके जीवन में बन सकता है। ओम पद्म पुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतुः प्रचोदयात्। दोबारा इस मंत्र को सुनेगा, ओम पद्म पुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतुः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और कुत्ते की सेवा करना चाहिए। अपनी माता को कुछ उपहार अपने जन्मदिन पे आप देती हैं, तो जो आपके जीवन में असफलता, परेशानी का योग बना है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और समय हो गया अब आचार्य जी से महा उपाय लेने का भी, जल्दी से ले लेते हैं। शक की बीमारी को दूर करने वाला क्या उपचार है, वो कौन सी दवाई है, जानते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आज हमने चर्चा किया कि अगर किसी रिश्ते के अंदर विश्वास नहीं रह गया है या शरीर के प्रति विश्वास नहीं रह गया, कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा बीमारी लग गई है, क्योंकि जो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन हारना प्रारंभ हो गया तो अपने शरीर को भी आप हार जाते हैं, अपने रिश्तों को भी आप हार जाते हैं, और आप क्या देखते हैं कि नाना प्रकार की समस्या, पीड़ा का योग बनता है। आपको इस उपाय को पूर्णमासी के दिन करना है। एक पीला संतरा होता है ना, पीला संतरा को आपको लेना है, साथ में आपको केसर लेना है थोड़ा सा। किसी धर्म स्थान पर जाना है या किसी नदी के किनारे पर जाना, अगर पावन नदी है, गंगा जी आदि नदी है, तो वहां पे आपको जाना है और चंद्रमा को देखते हुए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो मन में खटास होती है उसको दूर करने का सामर्थ्य किसके पास है? भगवान शिव के पास है। तो चंद्रमा को देखते हुए और उनसे प्रार्थना करना है कि हमारे जीवन में जो नकारात्मक चीजों का समावेश हुआ है, जो हमारा आत्मबल धीरे धीरे कमजोर होता चला जा रहा है, इसको दूर करिए। और जिस संबंध के अंदर परेशानी का योग बना है, आपके पति के साथ में संबंध में परेशानी का या कोई भी संबंध आपके जीवन में पीड़ा दे रहा है, तो भगवान चंद्रमा जी का ध्यान करते हुए अपने शरीर से 3 बार उतार करके बहते हुए जल में या धर्म स्थान पर रख देते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस संबंध में जो खटास है इसको दूर करिए। सच्ची भावना के साथ इस उपाय को करके देखिएगा, विश्वास मानिए, चंद्रमा महाराज जी की प्रभुता के कारण धीरे धीरे आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे और जो निराशा आपके जीवन में है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और अगली कॉल हमारे साथ धुलिया से रोमा, स्वागत है, पूछिए आप। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1989 जी। 5:20 शाम के। 5:20 शाम के। जन्म स्थान? धुलिया, महाराष्ट्र। क्या सवाल है आपका? आचार्य जी, मैं 1.5 साल से मायके में हूँ, अपना मुझे बच्चा भी है और तलाक तक बात आ गई है। तो मेरे इन-लॉ बच्चे का हक नहीं दे रहे हैं और मुझे कोर्ट केस करना चाहिए कि नहीं, और तलाक कब तक हो जाएगा? और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती है जी। और बच्चा वो लोग मांग रहे हैं, तो मुझे देना चाहिए कि नहीं? बेटा, इस कुंडली को आपने मिला के विवाह किया था? हाँ, मिलाया था, पर गुण मिलान किया था, ग्रह मिलान नहीं किया था। अब बाद में पता चल रहा है कि उनके ग्रह अच्छे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि बहुत अच्छा आपने, देखिए आपके माध्यम से हमें जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। हमारे जो दर्शक हैं गुण मिला देते हैं। कितने गुण मिल गए? 32 मिल गए, 36 गुण मिल गए, लेकिन हम ग्रहों का मिलान नहीं करते। और जब ग्रहों का मिलान नहीं करते तो जैसे हमारी इस बेटी के जीवन में परेशानी का युग आया है, ऐसे हमारे और बच्चों के जीवन में परेशानी का युग आ सकता है। इस पत्रिका के माध्यम से अपने और तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं जो अपने बेटियों का विवाह करने जा रहे हैं, अपने बेटे का विवाह करने जा रहे हैं, ग्रहों का मिलान बहुत आवश्यक है। 7वां भाव इनकी पत्रिका में पीड़ित और तलाक युग तो अवश्य बना। आपको कोर्ट केस जरूर करना चाहिए, क्योंकि नहीं करते हैं, क्योंकि आपके जीवन में असफलता, परेशानी का युग बन चुका है। लेकिन फिर भी एक उपाय मैं बता रहा हूं, उसको आप करें ताकि आपके जीवन में अगर कुछ सुधार है तो भगवान शिव की कृपा से हो जाए। करना क्या है? सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाना है। आपको दूधभंगा होता है, दूध के अंदर थोड़ा सा भांग डाल करके भगवान शिव को अर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए और शिव सहस्त्र नाम का पाठ करिए या शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करिए। भगवान शिव से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हमारे ग्रस्त जीवन में जो विष योग बना हुआ है, परेशानी का योग बना हुआ है, इसको समाप्त कर दीजिए। इस महाउपाय को करके देखिएगा और हो सके तो एक पन्ना रत्न होता है, बुधवार के दिन आप धारण करें, गणेश जी की उपासना कीजिए, आपके जीवन में अच्छे आनंद का योग बन जाएगा। और अब बात कर लेते हैं फिट है तो हिट। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है और आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, जगह जगह आपने इलाज किया लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ, तो लेते हैं आचार्य जी से उपाय। फिट है तो हिट है।
बिल्कुल, हमारे जो दर्शक है, कई दर्शक बोलते हैं कि हमारे घुटनों में परेशानी का योग बन रहा है, पीड़ा का योग बन रहा है। तो कारण क्या है? हम पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं, जब हम अपने नौकर चाकर या हमने जो सेवक है उनको पीड़ा देते हैं, तो शनि जी के माध्यम से आने वाले जन्मों में हमें घुटनों से संबंधित पीड़ा का योग बन सकता है। सबसे पहले अपने संस्कार को ठीक करना है, अपने जो आपके नौकर हैं या जो आपके लिए आपके जो सेवक हैं, आपके जो सेवा में लगे हैं, उनका सम्मान करना प्रारंभ करना है, कुछ उपहार देना है। हम कई बार देखते हैं कि आप अपने नौकर को लेकर, अपने मेड को लेकर के खाने के लिए जाते हैं, आप भोजन करते रहते हो, आपके बच्चों को संभालते रहते हैं। बेहतर है शनि जी का, अगर आप शनि जी को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप सेवक को भोजन करा दीजिए, फिर देखिए शनि जी की प्रभुता आपके जीवन में अच्छा होता चला जाएगा। जिनके पत्रिका के अंदर शनि जी पीड़ित है या जिनको यहाँ बीमारी का योग बना है, घुटनों से संबंधित पीड़ा का योग बना है, शनिवार के दिन आपको 7 बादाम लेना है और 700 ग्राम काले उड़द की दाल लेना है। शनि जी के मंदिर में जाकर के 7 शनिवार आप दान कर दीजिए। विश्वास मानिए, शनि जी की कृपा से आपके जीवन में जो पीड़ा का, परेशानी का योग बना है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और अगली कॉलर दिल्ली से हमारे साथ है। लता, स्वागत है, आप पूछिए। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्ते आचार्य जी, चरण शपथ। खुश रहिए। हाँ आचार्य जी, मेरी जन्म तिथि है 1967। डेट क्या है? डेट और पहले डेट और महीना बताइए। हाँ जी, 12 अक्टूबर 1967 जी। सुबह का 5:40 5:40 दिल्ली का जी। क्या जानना चाहती हैं? आचार्य जी, वैसे तो परेशानियां तो बहुत है जीवन में। 8 साल हो गए, मेरे पति भी एक्सपायर हो चुके हैं जी। एक बेटा है मेरे पास, पर इस टाइम फिलहाल मेरी परेशानी ये है कि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है जी। और घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन, मतलब किसी भी तरीके से स्वस्थ नहीं हूँ दिमागी तौर से मैं। जी जी जी। उसके बारे में आचार्य जी कुछ उपाय बताइए। बेटे की भी बहुत चिंता रहती है, उसको भी देखभाल के अलावा मेरे अलावा कोई है नहीं। जी बिल्कुल, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, हमें सबसे पहले बहुत पीड़ा है कि आपके पति का देहांत हो चुका है। महारानी से प्रार्थना करें कि उनके जीवन में अच्छे शांति का योग बने, उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। दूसरा, आपने प्रश्न किया है कि जो आपका शारीरिक व्याधि का योग बना हुआ है, गुरु में राहु जी का अंतर चल रहा है। राहु जी आपकी पत्रिका में अष्टम भाव के अंदर विराजमान है, तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आज हमने चर्चा किया है कि राहु जी 6ठे, 7वें और 4th भाव के अंदर, 12वें भाव के अंदर बैठते हैं तो मानसिक वेदना का योग जरूर बनाते हैं। राहु जी के लिए आपको कार्य करना, 41 दिन निरंतर किसी नदी के अंदर जाना है, थोड़ा सा जौ लेना है, बहते हुए जल में प्रवाह करना है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम शाह राहुवे नमः, राहु जी के मंत्र का जाप करना है। एक काला धागा होता है अपने गले के अंदर आपको धारण करना चाहिए। एक राहु जी का गोमेद पत्थर होता है, धारण कर लीजिए और दुर्गा जी की पूजा करना प्रारंभ कर दीजिए। विश्वास मानिए, राहु जी की कृपा से, माता रानी की कृपा से आपके जीवन में अच्छी शांति का योग बन जाएगा। तो कार्यक्रम में आज हमने बात की शक की। शक से संबंधित आचार्य जी ने हमें महा उपाय भी बताया। निश्चित तौर पर अगर आप इस उपाय का पालन करेंगे तो आपका विवेक जागृत होगा और रिश्तों के प्रति विश्वास बढ़ेगा। और जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो, शक जैसी, और रिश्तों में कड़वाहट आने लगे, दूरियां आने लगे, तो अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा, बताया गया उपाय कीजिएगा, निश्चित ही आपको इससे लाभ होगा। और कई बार विवेक के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से आप कई हद तक समस्याओं को टाल भी देते हैं। तो जरूर सावधान रहिए और शक जैसी इस बीमारी से दूर रहिए। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा, किस खबर से आपका सरोकार?
खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका पंच, सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। देश भर में आज हड़ताल पर मजदूर संगठन, बैंकिंग, टेलीकॉम, सरकारी दफ्तरों के 15 करोड़ मजदूरों ने काम किया ठप, 12 सूत्री मांगों पर अड़े। चीन में होने वाले G20 सम्मेलन के लिए आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री, लेकिन पहले जाएंगे वियतनाम। वियतनाम के साथ ब्रह्मोस और पेट्रोल बोट की सप्लाई पर करार संभव।
सेक्स स्कैंडल में फंसे दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की बढ़ी मुश्किलें, क्राइम ब्रांच करेगी मामले की जांच। सेक्स रैकेट चलाने का भी लगा आरोप। महात्मा गांधी की हत्या मामले में आरएसएस पर दिए बयान से राहुल गांधी ने फिर लिया यू टर्न।